घनश्याम जी, मायावती जी आज बिल्कुल स्पष्ट तौर पर काम गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम बनेंगे, हमारा अनुभव ठीक नहीं है, हमें वोट ट्रांसफर नहीं होता दूसरी पार्टी का। और अखिलेश यादव जी से कुछ खास नाराजगी भी दिखाई दी उनकी। नमस्कार सौरभ जी, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, आर्मी डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि गठबंधन के विषय में इंडिया गठबंधन जनता के बीच में एक आवाज लेकर के जा रहा है कि आने वाली सरकार को युवाओं के रोजगार पे काम करना पड़ेगा। उन रावणों और दुशासनों ने, जो कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट हैं, जिन बेटियों ने मेडल जीते, उनका मान सम्मान छीना, जो मणिपुर में जिस तरह की सरकार है जिसने बेटियों को नग्न होते हुए देखा, उस तरह की सरकारों से आने वाला इंडिया गठबंधन देश को बचाएगा। ये हमारा मिशन है। महंगाई से लड़ना हमारा मिशन है। इसमें जो हमारे साथ आएगा उसका स्वागत है। जहां तक बहन मायावती जी, जो कि एक सीनियर नेता है, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। और जो भी उन्होंने कहा है, क्योंकि वो उनकी राजनीति इस समय अक्सर ट्वीट तक सीमित रहती है, तो शायद उनको ये खबर नहीं मिली होगी कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना के विषय में लड़ रही है, युवाओं से होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ रही है, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ रही है, महंगाई से जो सरकार देश को धक्का दे रही है, आम आदमी की कमर तोड़ रही है, उसके खिलाफ लड़ रही है। ये बातें शायद उनकी नजर में नहीं आई होंगी, तो उन्होंने जो बातें कही हैं सो कही हैं। नहीं, लेकिन इसका सीधा असर क्या होगा घनश्याम जी? बीजेपी को फायदा नहीं मिलेगा सीधा? देखिए, बीजेपी का एजेंडा स्पष्ट है। बीजेपी चाहती है कि आप सारे काम धंधे छोड़ करके सिर्फ धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट दीजिए और कुछ मत कीजिए। अपने बच्चों के रोजगार के बारे में मत सोचिए, अपनी बेटी के मान सम्मान के बारे में मत सोचिए, महंगाई से जो आपकी कमर टूटी है उसके बारे में मत सोचिए, और उनकी तानाशाही के बारे में मत सोचिए। धर्म के में अंधे होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। ऐसे में जो मायावती जी का जो रुख है, उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा हो सकता है? ये तो आमने सामने की लड़ाई है, जहां पर एक इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम रोजगार की बात करेंगे, हम बेटियों के मान सम्मान की बात करेंगे, हम महंगाई से लड़ने की बात करेंगे, हम देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो इसके ठीक विपरीत बात कह रही है। इसमें जो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है वो तटस्थ है, और वो उससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। जो जनता जो उसको वोट देगी उससे जनता नहीं, इससे आपका ही वोट कटेगा। और हमने तो 14 और 19 का परिणाम देखा है। जब 19 में आप साथ लड़े थे तो बीजेपी को 14 से थोड़ा सा कम समर्थन मिला था। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, मैं फिर अब मलूक साहब जुड़ गए हमारे साथ। नागर साहब, आरोप लग रहा है बीएसपी पर, मायावती जी पर, कि अलग चुनाव में जाने के फैसले से आप भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। देखिए सौरभ जी, आरोप तो हमेशा पार्टियों की मानसिकता और आरोप लगाने वालों की मानसिकता पे होता है। आप आरोप ये क्यों नहीं लगाते कि कांग्रेस ने पिछले दिनों जो कल चेयरपर्सन बनाए हैं, उन्होंने 3 दिन पहले बयान दिया 545 पे कांग्रेस लड़ेगी। संविधान के 331 के तहत, वो 331 के तहत 543 सीट होती है, 545 नहीं। और 545 को अगर मान भी लिया जाए क्लैरिकल मिस्टेक्स ही 543 थे, तो बाकियों की क्या बेइज्जती करने की बात थी? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जिस दिन बने सनातन के खिलाफ बोला, आरोप उन पे क्यों नहीं लग रहा? सनातन के खिलाफ क्यों बोले? उनको चेयरपर्सन बना दिया कांग्रेस ने, और सारा यथाकथित गठबंधन ने, उन पे क्यों नहीं लगे? अखिलेश पखलेश कह दी मध्य प्रदेश में और कांग्रेस हार गई, उन पे क्यों नहीं लगे? सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया राजस्थान में, कांग्रेस हार गई, उन पे क्यों नहीं लगे? हम पे ही क्यों लगते हैं? चोरी भी और सीना चोरी भी हमारे विधायक तोड़ के ले गए, डाका डाल के ले गए। आज तक सार्वजनिक रूप से कभी माफी नहीं मांगी। पिछले दिनों हमने कहा कि कैंडिडेट डिक्लेयर करो कुमारी बहन मायावती जी को, वो डिक्लेयर नहीं करा। इन्हीं को देते रहो, इन्हीं को सपोर्ट करते रहो, इन्हीं की छत्तीसगढ़ में सरकार बनवाओ, इन्हीं की उत्तराखंड में सरकार बनवाओ, इनकी मध्य प्रदेश में सरकार बनवाओ, इनकी राजस्थान में सरकार बनवाओ, और बगैर शर्त की सरकार बनवाओ। अपने मिनिस्टर मत बनाओ। 10 साल भारत सरकार में सपोर्ट करा। माननीय मुलायम सिंह जी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के केस दर्ज करे, माननीय मायावती जी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति केस दर्ज करे। वो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट से दोनों को छुटे और न्याय मिला। ये खुद ही तो शोषण करते हैं, खुद ही तंग करते हैं, खुद ही एक्सटॉर्शन करते हैं, खुद ही डराते हैं, और आरोप भी हम पे लगाते हैं और बदनाम भी हम पे करते हैं। कह दिया अभी 2-3 दिन पहले रूमर चला दी कि कुमारी बहन मायावती जी संन्यास ले रही हैं। अरे चुनाव खूब रूमर चलाते हो, झूठ बोलते, कभी कहते हो ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, डर गई। सारे की सारी कमियां तुम करते हो, बदनाम तुम करते हो, रूमर तुम चलाते हो, सपोर्ट तुम्हें चाहिए, सब चीजें दुनिया की तुम्हें चाहिए, और हमें आकर के जब हम कहेंगे भाई हम अलग लड़ेंगे, तो फिर भी आरोप हम पे ही। क्यों भाई? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्यों भाई? आप नहीं चाहते क्या बीजेपी देश में हारे?
क्यों भाई? आपको क्या ये तो आपको लाना चाह रहे थे गठबंधन में, आप मना तो आपने किया है। आपको नहीं चाहिए क्या? आपकी ये तो चाह रहे थे ना कि मिलके बीजेपी के खिलाफ लड़ें। हमने की देखिए सौरभ जी, मैंने इतनी सारी चीजें कही है, मैं दोबारा उन्हें कहूं तो नहीं, वो ठीक है। मुझसे कोई दोबारा कोई बात कहेगा तो मैं इरिटेट होऊंगा। मैं ये कह रहा हूं जितनी मैंने बातें कही हैं इनके जवाब ले लो ना प्लीज। चलिए ठीक, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों से प्रतिक्रिया लेता हूं। मैं सामने बैठा हूं, एमपी सुनो सौरभ जी, मैं सामने बैठा हूं, मैं समाजवादी और आरएलडी और बीएसपी की वजह से बना हुआ एमपी बैठा हूं। मैं भी चाहता हूं यूपी में 60 सीटें गठबंधन की आए, बीजेपी हारे। मैं भी चाहता हूं देश में बीजेपी जो है साइड हो, यथाकथित गठबंधन इंडिया जिसमें हम तो है नहीं, न थे, हम भी चाहते हैं, हम भी दोबारा से जीतना चाहते हैं, लेकिन दूसरी चीजों को क्यों नहीं ध्यान दिए जा रहे?